हमारे चैनल डिवाइन वर्ल्ड गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं शिरडी साईं बाबा के जीवन के बारे में। शिरडी के श्री साईं बाबा को सभी का भगवान माना जाता है। शिरडी को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। हाल के दिनों में रूढ़िवादी ईसाइयों, पारसियों सहित सभी धार्मिक लोगों ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं साईं बाबा के बचपन के बारे में। श्री साईं बाबा का जन्म वर्ष 1835 में पथरी के एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के निजाम राज्य में था, जहाँ उनके माता पिता ने उन्हें फकीर को सौंप दिया। जब वे 5 वर्ष के थे, बाबा ने अपने अंतिम दिनों में ये शब्द प्रकट किए थे, लेकिन जन्मतिथि अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो दावा करते हैं कि बाबा उनके संबंधित समुदाय के हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। 16 साल की उम्र में बाबा ने अपनी पहली यात्रा महाराष्ट्र के शिरडी गांव में की। जब लोगों ने उसे देखा तो वे भ्रमित हो गए, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर गहन ध्यान कर रहा था। उनके प्रारंभिक वर्षों में गांव के मुखिया की पत्नी बाईजाबाई कभी कभी साईं बाबा का हालचाल पूछती थी। वो धीरे धीरे बाबा के लिए भोजन लाने लगी। समय बीतने के साथ बाबा उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगे। स्थानीय प्रमुख और पुजारी महालस्पति, जिन पर पहले भगवान खंडोबा का साया था, ने कहा कि एक पवित्र आत्मा साईं बाबा की ओर इशारा कर रही थी। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ तक खोदने को कहा। जैसे जैसे पृथ्वी की परतें गुजरती गईं, उन्हें पत्थर से बना एक स्लैब, बिना तेल और हवा के तेल के दीपक भी जलते हुए मिले, जो विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी स्थान पर उन्हें एक लकड़ी की मेज पर एक बर्तन मिला, जो गाय के मुख के आकार का है। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह वो पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मेरी पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक इसे किसी ने नहीं छुआ। ये पेड़ शिरडी में किसी भी तीर्थयात्री का पहला पड़ाव होता है। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में भटकते रहते थे, क्योंकि बाबा ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताया था। धीरे धीरे बाबा ने अपना आवास पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर दिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। मस्जिद में बाबा पवित्र अग्नि जलाते थे, जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा ने सभी आगंतुकों को पवित्र राख दी। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। शिरडी के साईं बाबा ने कई चमत्कार किए। उन्होंने तैरना, उड़ना, एक ही समय में 2 स्थानों पर रहने की क्षमता, लोगों के मन को पढ़ना, अपनी इच्छा से कब्र में प्रवेश करना, आंतों सहित शरीर के अंगों को निकालना और उन्हें फिर से जोड़ना जैसे कई चमत्कार किए। 3 दिन बाद पुनर्जन्म लिया, बीमारों को ठीक किया और गिरती मस्जिद को रोककर लोगों को बचाया।